आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक राजा जिसका अपना कोई बच्चा नहीं था। राजा के पास सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन राजा बहुत चिंतित था कि इतने बड़े राज्य को मेरे पश्चात आखिर कौन चलाएगा। राजा ने सोचा इस राज्य का कोई वारिस तो ढूंढना ही होगा। तो राजा ने एक युक्ति रची और उसने अपनी सारी प्रजा को दरबार में बुलाया। और प्रजा को कुछ बीज उसने वितरित किए। और प्रजा से कहा कि इन बीज को ले जाकर अपने घर में एक गमले के अंदर बो देना। अगले 6 महीने के पश्चात मैं पुनः आप सभी को बुलाऊंगा और तब इस गमले में पौधे बड़े हो चुके होंगे और उसमें बहुत सुंदर फूल खिल चुके होंगे। तो आप सभी अपने पौधों को, गमलों को लेकर आना। जिसका गमले का पौधा सबसे सुंदर होगा, जिसमें सबसे सुंदर फूल लगे होंगे, उसे ही ये राज्य मैं दूंगा। सभी बीज लेकर अपने घर चले गए और घर में जाकर सभी ने एक एक गमले के अंदर बीज बो दिए और उन बीज की परवरिश भी की, उसे खाद और पानी दिया। अगले 6 महीने के पश्चात राजा ने फिर से अपनी सारी प्रजा को दरबार में आमंत्रित किया कि सभी अपने उन गमलों को लेकर राज दरबार में पहुंचे। सारी प्रजा बहुत सुंदर सुंदर पौधे और उसमें बहुत ही सुंदर खिले हुए फूलों को लेकर राज दरबार में पहुंचने लगे। सभी एक दूसरे के फूलों को देख रहे थे। सभी के गमले के फूल एक से एक खूबसूरत थे। सभी दरबार में पहुंचे और सभी ने राजा को उन पौधों को दिखाया। राजा उन फूलों को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उन सभी लोगों के बीच एक छोटी सी बच्ची थी जिसके हाथ में गमला तो था, परंतु उसके अंदर कोई पौधा नहीं था। बच्ची बहुत शांत उस गमले को लेकर राजा के सामने आई। राजा ने पूछा कि तुम्हारे इस गमले में कोई पौधा क्यों नहीं है? उस बच्ची ने कहा, महाराज, मैंने बीज तो लगाए और उसे निरंतर खाद और पानी दिया, परवरिश भी की, किंतु ये बीज अंकुरित नहीं हुए और इसलिए मैं बिना पौधे का ही गमला आपके पास लेकर आई हूं। राजा ने जब बच्ची की बात सुनी तो उसे बहुत प्यार दिया और सिंहासन पर बिठाकर
उसे राज्य का ताज पहना दिया। ये देखकर सारी प्रजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब इसके गमले में कोई पौधा ही नहीं है तो फिर राजा ने इसे राज्य क्यों दिया, जबकि हम सभी के पौधे में तो इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। ये राज्य तो हमें मिलना चाहिए था। सभी के चेहरों पर प्रश्न देखकर राजा ने उनके मन की बात समझ ली। और राजा ने कहा कि वास्तव में जो बीज मैंने आप सभी को दिए थे वो बीज जले हुए बीज थे, और जो बीज जल जाते हैं वो कभी भी अंकुरित नहीं होते हैं। इस बच्ची ने ईमानदारी से और सच्चाई से उन बीजों को बोया और वही गमला लेकर महल में आई है। लेकिन आप सभी ने राज्य पाने के लालच में झूठ बोलकर बाजार से फूल के गमले खरीदकर मेरे सामने पेश किए। चूंकि ये बच्ची ईमानदार है और इसीलिए इस राज्य के हकदार भी यही हैं। तो आप सभी ने देखा किस तरह ईमानदारी एक इतना बड़ा गुण है जो छोटी सी बच्ची ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से राजा का दिल भी जीत लिया और राज्य भी प्राप्त कर लिया। हम बच्चे भी अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाएं, कभी भी झूठ का सहारा न लें। चाहे कोई भी बात हो, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें बहुत सच्चाई और ईमानदारी से चलना है। और अगर हम ईमानदार रहेंगे तो हम भी अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। ठीक ऐसे ही आप सभी ने देखा, आप सभी भी देवी देवताओं की पूजा तो जरूर करते होंगे। तो देवी देवताओं की पूजा हम क्यों करते हैं? क्यों उन्हें इतना सम्मान देते हैं? क्या आपको पता है क्यों हम इनकी पूजा करते हैं? चलिए छोटी सी एक घटना और सुनाते हैं। एक बार देवताओं में और असुरों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। असुर कहने लगे हम बड़े हैं, और देवता कह रहे थे कि हम बड़े और महान हैं। दोनों में काफी बहस हो रही थी, तो उनकी बहस को देखकर शंकर जी वहां पर आए और पूछा कि आप सभी आपस में लड़ क्यों रहे हैं? तो असुर ने कहा कि हम इस दुनिया में सबसे बड़े हैं, हम महान हैं और शक्तिशाली हैं। और देवताएं कह रहे थे कि इस दुनिया में सबसे महान हम हैं। तो अब दोनों में से फैसला करना है कि सबसे बड़ा कौन, महान कौन। शंकर जी ने एक युक्ति रची और उन्होंने देवताओं को भी और असुरों को भी, दोनों को ही भोजन पर आमंत्रित किया।
सभी के सामने पंच पकवान परोसे गए। सभी भोजन के लिए बैठ गए। इतने सुंदर व्यंजन देखकर असुरों के मुंह में तो पानी आने लग गया कि जल्दी से जल्दी भोजन को खाएं। लेकिन शंकर जी ने तभी कहा कि रुकिए, अभी कोई भोजन नहीं करेगा। एक शर्त है, उस शर्त को पालन करना है और तभी भोजन करना है। तो शंकर जी ने कहा कि आप भोजन तो करेंगे, लेकिन अपने हाथ को सीधा रखेंगे, हाथ को बिना मोड़े आपको भोजन ग्रहण करना है। अब ये शर्त सुनकर असुर तो आपस में लड़ने लग गए कि इस इतने स्वादिष्ट भोजन को बिना हाथ मोड़े कैसे खाएंगे। लेकिन चूंकि शर्त ही ऐसी है तो खाना तो पड़ेगा ही। तो उन्होंने आपस में राय की और खाने को फेंक फेंक कर खाने लगे। और इसके कारण खाना चारों तरफ गिरने लग गया, उनके ऊपर गिरने लग गया, चारों तरफ गंदगी मच गई और ठीक से खाना भी नहीं खा पाए। उसके पश्चात देवताओं को कहा कि अब आप बिना हाथ मोड़े भोजन कीजिए। तो देवताएं अपनी थालियों को हाथ में लेकर एक दो के सामने खड़े हो गए और बहुत प्यार से एक दो को भोजन खिलाने लग गए और बहुत ही शांति से उन्होंने पूरा ही उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। इस तरह शंकर जी ने अपना निर्णय सुनाया कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देवताएं ही हैं। और असुरों ने भी देवताओं के इस व्यवहार को देखकर ये स्वीकार किया कि हमसे गुणवान और हमसे श्रेष्ठ देवताएं ही हैं, क्योंकि देवताओं के अंदर सहयोग का गुण था। उन्होंने लड़ने के बजाय एक दो को सहयोग दिया, एक दो को बहुत प्यार से भोजन खिलाया और तब वो भोजन ग्रहण कर पाए। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में देवताओं से सीखें कि हम भी एक दो को सहयोग दें। चाहे हम अपने स्कूल में होते हैं तो अपने साथियों को, अपने मित्रों को हम ज़रूर सहयोग दें। चाहे अपने परिवार में, उनको भी सहयोग दें। हमारे पड़ोसी हैं या रास्ते चलते कोई अनजान व्यक्ति हमें मिलता है, उसे भी सहयोग की ज़रूरत है तो हम सहयोग दें। सहयोग का गुण बहुत ही बड़ा गुण है जो हमें देवताओं के समान बना देता है। तो इसलिए बच्चों, आज से बोलो, सहयोग करेंगे ना? एक दो को हम सभी सहयोग देंगे, तभी हम सच्चे देवताएं बन जाएंगे।
तो आप सभी निश्चित रूप से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई कुछ बड़ा काम करना चाहता है। लेकिन इसके साथ हम सभी को एक लक्ष्य ज़रूर रखना चाहिए कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। डॉक्टर तो बहुत है, इंजीनियर्स भी बहुत है, साइंटिस्ट भी बहुत हैं, लेकिन अच्छे इंसान, दुनिया में कीमत उसी की होती है जो अच्छे इंसान हैं। आज हम सभी महात्मा गांधी जी को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो मूल्य थे, उनका जो चरित्र ऊंचा था, उनके अंदर देश प्रेम था, हर एक को सहयोग करने की भावना थी, हर व्यक्ति के प्रति प्रेम की भावना थी। और इसी कारण आज भी हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति संसार में महान बनता है या किसी भी व्यक्ति को हम याद तब करते हैं जब उसके जीवन में गुण हो, उसका चरित्र ऊंचा हो और वो एक बहुत अच्छा इंसान हो। तो हम सभी को अपने जीवन में आज से ये लक्ष्य बनाना है कि हम इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर बनेंगे ज़रूर, लेकिन साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। तो बोलो बच्चों, आप सभी संकल्प करते हैं कि हम सब आज से एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास करेंगे और एक अच्छे इंसान बनकर इस दुनिया को भी एक बहुत अच्छी दुनिया बनाएंगे। ओम शांति।